आप सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन है। क्लास 8 का जो मैथ्स है गणित, उसका पहला जो पेज है, पहला पेज में परिमेय संख्या की भूमिका है जो आप देख रहे हैं। हमने इसी पिछला वीडियो में ऐसा देखा था। तो परिमेय संख्या का जो पहला पेज है वो क्या कह रहा था, जो उसमें भूमिका था। हम लोग कल भूमिका पर चर्चा किए थे। भूमिका के बारे में हम लोग अगर देखें तो पहला था जो किसी सवाल को अगर आप सॉल्व करते हैं तो हो सकता है वो जो x का समुच्च है वो प्राकृत संख्या आवे, फिर पूर्ण संख्या आवे, पूर्णांक संख्या आवे। अगर मान लीजिए फिर लेकिन किसी सवाल को हम सॉल्व करते हैं और उसका x का समुच्च मान लीजिए 3/2 है, 7/5 है या 5/7 है, या इसको अगर हम दूसरे भाषा में कहें, अगर हम लोग इसको दूसरे भाषा में कहें तो किसी भी सवाल को अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहां लिखा रहा कि 4x + 5 = 3, ठीक है। तो 4x बराबर हो जाएगा यहां 3 - 5, यानी 4x बराबर हो गया -2। तो x बराबर देखिए क्या हो जाए, x बराबर हो गया -2/4, यानी x बराबर हो गया -1/2। तो यहां तो जो हम हल देख रहे हैं, ना प्राकृत संख्या है, ना पूर्णांक संख्या है, ना पूर्ण संख्या है। तो यहीं से जो अपनी कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है किसकी? यहां से स्टोरी शुरू होती है परिमेय संख्या की। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी का जो आज पेज नंबर 2 के बारे में हम लोग देखते हैं। क्या है पेज नंबर 2, आइए देखते हैं। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी का जो किताब है उसमें 1.1 भूमिका था, हम लोग 1.1 भूमिका को देख लिए हैं। उससे आगे अभी हम लोग देखेंगे, ये 1.2 के बारे में देखेंगे। तो पेज नंबर 2 में 1.2 के बारे में चर्चा किया गया है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, यानी परिमेय संख्या का क्या गुणधर्म है। तो पहले तो हमको परिमेय संख्या पढ़नी होगी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो एनसीईआरटी में दिया गया है आप देख रहे होंगे कि पेज संख्या 2 में ये सब चर्चा किया हुआ आगे। आइए हम लोग उस बात को डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है। उसमें एक वर्ड है 1.2.1 में समृद्ध। तो समृद्ध मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखिए इसका मतलब होता है ऑपरेशन, है ना, ऑपरेशन। तो गणित में जो हम लोग बेसिकली देखते हैं, मैथ्स में, ये 4 क्रिया होते हैं या 4 संक्रिया होता है। इसी बात को संक्रिया भी हम लोग कहते हैं, संक्रिया। तो यहां देखिए, यहां जोड़ होगा, है ना, यहां जोड़ होता है जिसको हम लोग ऐड बोलते हैं। घटाव होता है ना, घटाव, जिसको हम लोग सब्सट्रैक्ट बोलते हैं। इसके बाद गुना होता है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई बोलेंगे, ठीक है। और एक भाग होता है ना, भाग, जिसको हम लोग डिवाइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 संक्रिया में आप इसको टेस्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। समृद्ध ऑपरेशन लगाना है। क्या कह रहा है देखिए, तो उसमें सबसे जो पहला संक्रिया अपना दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे, पहले ही बात को डिस्कस किया है, यहां देख रहे होंगे कह रहा है कि पूर्ण संख्या। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या तो हम लोग देखेंगे ही, तो उससे भी पहले हम लोग प्राकृत संख्या देख लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है प्राकृत संख्या, आइए हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। ये जो समृद्ध वाला चैप्टर हम लोग देखेंगे, ये समृद्ध ऑपरेशन जो हम लोग, तो ये ऑपरेशन हम लोग चारों ऑपरेशन अलग अलग संख्या में लगा के देखेंगे। कौन कौन? तो पहले ये चारों ऑपरेशन हम लोग प्राकृत संख्या में देखेंगे, फिर पूर्ण संख्या में देखेंगे, फिर पूर्णांक संख्या में, और उसके बाद हम लोग कहानी शुरू करेंगे परिमेय संख्या की। यानी जैसे जैसे बुक है, परिमेय संख्या की कहानी हम लोग बाद में शुरू करेंगे। उससे पहले आइए ऑपरेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि प्राकृत संख्या के साथ इसका क्या समृद्ध है, पूर्ण संख्या के साथ क्या समृद्ध है, या फिर पूर्णांक संख्या के साथ क्या इसका समृद्ध है। तो हम लोग इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, क्या है पहले। तो प्राकृत संख्या से अगर हम लोग समृद्ध की चर्चा कराएं, प्राकृत संख्या से हम लोग क्या करें, समृद्ध की संक्रिया कराएं, है ना, संक्रिया। तो पहले हम लोग जोड़ को देखते हैं, है ना, प्राकृत संख्या हम लोग लेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पहले हम लोग किसको देखेंगे, जोड़ के साथ। तो मान लेते हैं, देख रहे हैं इसी बात को, अच्छा आपकी किताब में ध्यान रखिएगा, इसी बात को, जोड़ को ही योग कहा गया, इसी को ही हम लोग योग भी कहते हैं, है ना। और घटाव को हम लोग देखिए व्यवकलन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, व्यवकलन, यही बात है, एक ही बात है,
कोई बात नहीं, व्यवकलन है, इसको हम लोग बोलते हैं गुणन, है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं भाग। ये तो भाग है, ये इस बात की चर्चा है, ठीक है। ये सारा बात लगभग एक है, इसका सिंबल है, ये हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसमें तीन बातें कि हम लोग पहले इसमें चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे संक्रिया प्राकृत संख्या के बाद, और सबसे जो पहला हम लोग देखेंगे किसमें देखेंगे, जोड़ में, ठीक है। तो अगर हम लोग जोड़ करते हैं प्राकृत संख्या, यहां मान लीजिए, है ना, मान लिया जाए, है ना, मान लिया, क्या मान लिए, ए और बी क्या है, प्राकृत संख्या है। हम लोग मान लेते हैं ए और बी क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक। तो कोई भी प्राकृत संख्या जब आप लेंगे, कोई भी प्राकृत संख्या आप लेके देखिए, कोई भी ए के जगह पर मान लीजिए आप 3 ले लीजिए, और बी के जगह पर आप मान लीजिए 5 ले लीजिए, है ना। तो पहले हम लोग जोड़ के साथ देखते हैं, जोड़ के साथ पहला हम लोग देखेंगे किसके साथ, जोड़ के साथ। तो 3 + 5 देखिए 8 आ गया, 8 आ गया ना। तो यहां देखिए 3 भी प्राकृत संख्या है, 5 भी प्राकृत संख्या है, और 8 भी प्राकृत संख्या है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि जब दो किसी प्राकृत संख्या को हम लोग क्या करेंगे, योग करेंगे, तो आंसर भी अपना क्या देगा, प्राकृत संख्या। ये बात वही कहना चाह रहा है, ये बात कहना ये चाह रहा है कि अगर इसको हम लोग देखते हैं, इसमें टिप्पणी भी दिया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर कोई दो प्राकृत संख्या लिए, है ना, मान लेते हैं ये हम लोग a + b 2 प्राकृत संख्या लिए हुए हैं, तो इसका जो फाइनली रिजल्ट जो हो जाएगा से क्या, a + b भी प्राकृत संख्या होगी, क्या होगी, प्राकृत संख्या होगी। ये इस तरह से सबको हम लोग एक बार हम लोग जोड़ में चेक करेंगे, फिर घटाव में चेक करेंगे, फिर गुना में चेक करेंगे, कि भाग में चेक करेंगे कि ये होगा कि नहीं होगा। ये इसको यही कह रहा है। तो फाइनली जब हम लोग इसका टिप्पणी करेंगे, जो टिप्पणी के बारे में दिया गया है, देख रहे हैं टिप्पणी, देख रहे हैं, तो ये जो टिप्पणी देख रहे हैं, तो इसमें फाइनली जो हम लोग टिप्पणी करेंगे, तो फाइनली देखिए टिप्पणी में हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनली टिप्पणी में हम इस बात को लिखने वाले हैं, ये टिप्पणी है लिखा हुआ, देखिए टिप्पणी, हम लोग टिप्पणी में फाइनली लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे हम लोग प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं योग के अंतर्गत, है ना, योग के अंतर्गत क्या है, सम्मिलित है। तो कहिएगा ये लिखने का क्या मतलब हुआ, तो ये लिखने का ये मतलब हुआ कि जब कोई आप दो प्राकृत संख्याओं को जोड़िएगा, चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये एग्जाम्पल हम 3 5 लिए से बात नहीं, आप कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लीजिए और उसको जोड़िए। अभी ट्राई करके देखिए, आज हम लोग वीडियो में बस थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं, आप अपने मन से कोई दो प्राकृत संख्या लीजिए और उस दोनों को जोड़ के देखिए क्या आपको प्राकृत संख्या आ रहा है, कोई दो प्राकृत संख्या। कहने का क्या मतलब हुआ, देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, और इसलिए क्योंकि अब हम लोग जितना सारा प्राकृत संख्या है, तो एक बार हम लोग जोड़ में देखे हैं, फिर वही ऑपरेशन करके घटाव में देखेंगे, यानी व्यवकलन में देखेंगे, फिर गुना में देखेंगे, फिर भाग में देखेंगे, ऐसे करके। अभी के लिए इस वीडियो के बाद आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आप क्या करिए, आप कोई भी, है ना, इसको देखो टेस्टिंग के लिए, टेस्ट करने के लिए क्या, आप प्राकृत संख्या लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, आप कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लीजिए, है ना, कोई भी दो, यहां भी आप ले लीजिए प्राकृत संख्या, कोई दो प्राकृत संख्या ले लिए, और यहां भी आपको लेना है कोई प्राकृत संख्या, है ना, और इस दोनों को जो आप जोड़िए, आप श्योर 100% श्योर होना होगा आपको कि यहां भी प्राकृत संख्या होगा ही, प्राकृत संख्या होगी। आप कोई अपने दो मन से, इस दोनों में अपना मन से आप भर लीजिए, श्योर है, लेकिन उसका जो आंसर आपको आएगा ये प्राकृत संख्या ही आएगा, तभी हम लोग इस टिप्पणी को लिख पाएंगे। टिप्पणी देखिए क्या लिखे हैं कि प्राकृत संख्या का योग के अंतर्गत समृद्ध है, ये हम लोग लिख पाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही है, आप एक बार अपना मन से ट्राई करिए और कोई दो प्राकृत संख्या लिखिए, कोई दो, और उसका रिजल्ट जो आ रहा है, यानी जब उसको अभी जोड़ में लेकिन देखेंगे, पहले हम लोग जोड़ में देख रहे हैं, इसी तरह हम लोग घटाव में देखेंगे, इसी तरह हम लोग गुना में देखेंगे, और भाग में कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जोड़ में तो हम लोग
ऐड में हम लोग करके देखें तो ऐसा आ रहा है, तो ऐसा ही करके हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो आइए इसको आप एक बार ट्राई करके लाइए। नमस्ते।